कोचिंग खोलना एक पर्पस नहीं है हमारा, अल्टीमेट हमारा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेशन पर है। गांव से सर अधिकतर बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन महंगी फीस के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उन छात्रों के लिए फीस की बाध्यता मेरी तरफ से कभी नहीं रही। सर कई बच्चे जो हैं पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो छोड़ने वाले बच्चे क्या करें सर? वो ये ऐसा करने वाली राज्य की पहली संस्थान होगी थिंक एज के। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी केवल और केवल सिलेक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाना। बट उनमें कुछ न कुछ हमने 12 वर्षों के इस अनुभव में कुछ सीखा है कि कहाँ कमी रही है, बच्चों को क्या ज़रूरत है। तो शिक्षक के तौर पर मैं यही कहूँगा थिंक एज एकेडमी पूर्णतः अपने छात्रों के लिए डेडिकेट रहेगी। आज के समय में आप अधिकतर बच्चों से बात करेंगे तो उनके सपनों के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ या फिर डीएसपी बनना चाहता हूँ। वो लोग हैं जो हैं ये पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। चाहे बात शहर के बच्चे को हो या गांव के बच्चे जब शहर की ओर आते हैं यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं तो उनके बीच एक बाधा बन जाती है, वो है फीस। और कोचिंग संस्थानों में फीस है वो बाधा बनकर बच्चों के बीच आती है और उनके सपनों में बाधा बन जाती है, जिससे वो पीछे हट जाते हैं। इसी बीच राजधानी रायपुर में एक कोचिंग संस्था का शुभारंभ आज हो रहा है, उसका नाम है थिंक आईएएस। और ये जो है वो लोगों के सपनों को कितना उड़ान देगी, इसी को लेकर बातचीत करते हैं। संस्था के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो कोचिंग संस्था है वो कितने फ़ायदेमंद रहेगा जो बच्चे कोचिंग करने आएंगे। हमारे साथ संस्था के प्रमुख लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी एक नई कोचिंग संस्था का आज शुभारंभ हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और इस कोचिंग के लिए हर एक मीडिया और जो हमारे छात्र हैं, मेरे जितने कलीग हैं, मेरी जो आज चयनित छात्र हैं, सबको पहले धन्यवाद दूंगा। और उसके बाद जो हमने थिंक आईएएस एकेडमी का एक जो सोच रखा है उस सोच पर हम बाकी चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो ये जो कोचिंग सेंटर आप खोल रहे हैं, क्या कुछ विजन है सर इसको खोलने का? देखिए, इसके नाम के पीछे अगर आप जाकर देखें तो थिंक की हमने बात कही है, सोच की बात रही है। ये 8 लोगों की सोच है और शायद एक समान सोच की वजह से ही चलते हुए बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी। तो एक समान सोच की वजह से ही हमने अलग अलग एक्सपर्ट को सोचा कि बच्चों को क्या चाहिए, आज डिमांड उसकी क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग खोलना एक पर्पस नहीं है हमारा, अल्टीमेट हमारा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेशन पर है। हम ये चाहेंगे कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ एक जॉब लेके यहाँ से निकले। और इसी सोच के साथ हम पूरी टीम थिंक आईएएस एकेडमी ने इस संस्था का एक नींव रखा है और आज उसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। सर बहुत सारे कोचिंग संस्था शहर में हैं, चाहे बात करें हम भिलाई की, रायपुर की या फिर नॉलेज का हब कहे जाने वाले बिलासपुर की। गांव से सर अधिकतर बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन महंगी फीस के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्या कुछ खास रहेगा आपके यहाँ कि वो बच्चे भी आपके यहाँ शिक्षा ले सकें? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी छात्र प्रतिभावान होंगे उन छात्रों के लिए फीस की बाध्यता मेरी तरफ से कभी नहीं रहेगी। हाँ, ये पूरी तरीके से रहेगा उनके मेरिट्स के आधार पर, 10वीं 12वीं और उनके जो भी ग्रेजुएशन की जो उनकी बातें हैं उन पर रहेगा। तीसरी बात जो रहेगी कि फीस की बात रखेंगे तो हमने प्री प्लस मेंस नोट्स, स्टडी मटेरियल या जो टेस्ट सीरीज़ है, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने इसे डिज़ाइन किया है। और मिनिमम एफोर्डेबल फीस में हमने कोशिश करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम है हमारे पास है। और 27, 28 और 1 तारीख इन 3 दिनों पर अप टू 50% का हमने एक डिस्काउंट ऑफ़र भी चलाया है। मैं डिस्काउंट कहना उचित नहीं होगा, बट ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे शायद कहीं ना कहीं लगता है कि फ़ीस को लेकर थोड़े से असमंजस की स्थिति में, उन बच्चे के लिए हमने 50% तक का एक प्रावधान अभी रखा है। सर यूपीएससी में छत्तीसगढ़ जो है वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाता है। क्या कुछ रहेगा आपके यहाँ से कि आपके यहाँ से लोग पढ़ेंगे उसके बाद यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे? यूपीएससी की अगर हम बात करें तो आप पिछले 5 साल के परिणाम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से भी रुझान जो है लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जहां पर 1 या 2 आईएएस बनने छत्तीसगढ़ के लिए ख्वाब का माजरा होता था, क्योंकि 2000 से लेकर 2004 तक हमें एक भी आईएएस नहीं मिल पाए थे। बट आज की दौर पे कहें तो आज 12 से 17 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये गर्व का विषय है, क्योंकि ये कभी नहीं कह सकते हैं कि क्षेत्र, भाषा या कोई पर्टिकुलर जो रीज़न है वो कोई बाधक हो सकता है। तो हम यही यूपीएससी को लेकर हम यहाँ पर अपनी नींव रख रहे हैं। मैं, श्री प्रवीण सिंह सर, अनिरुद्ध तिवारी सर, राहुल जायसवाल सर और ऐसे हम पूरे 8 लोगों की टीम यूपीएससी पर पूरी डेडिकेट रहेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम फाउंडेशन बैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद ये राज्य में पहला ऐसा कोर्स होगा कि जो एफोर्डेबल फीस में जो 3 साल के आधार पर हम बच्चों को तैयार करेंगे। जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उस दौर पर ही हम उन बच्चों को फाउंडेशन कोर्स में हम इनरोल करेंगे और उनका कैलेंडर जो है वो पूरी तरीके से उनके एकेडमिक कैलेंडर और कॉलेज कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम उसे डिज़ाइन कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है यूपीएससी में बच्चे को अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थिंक आईएएस अकेडमी के बाद। सर कई बच्चे जो हैं पीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो छोड़ने वाले बच्चे क्या करें सर वो? देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत तो सबको है, बट अत्यधिक मोटिवेशन की ज़रूरत कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ 99% पसीना और 1% प्रेरणा सफलता का वास्तविक राज है। जिस दिन आपके अंदर में 99% सिर्फ आपके मोटिवेशन या मोटिवेशन की बात हो और 1% पसीना की बात हो, तो सक्सेस कभी नहीं मिल सकता है। तो जो जैसे आपने कहा कि जब मोटिवेशन की कमी होती है, ऐसी कुछ बातें आती हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय जो बच्चे चयनित हुए हैं, जो हमारे अनुभव रहे हैं, इन सभी अनुभवों के आधार पर उन बच्चों को कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करना चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए मेरी टीम जो है 24 घंटे बच्चों के साथ रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि एग्ज़ाम पे जैसे कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, बच्चों को लगता है कि अगला क्या होगा, बट ये आप क्यों नहीं देखते हैं कि राज्य भारत में 28 है, हम क्यों एक ही राज्य पर हम फोकस कर रहे हैं, क्यों अपने दायरे को बिल्कुल सीमित कर रहे हैं? दायरे को कुछ ऐसा रखें कि बच्चा हर जगह पर अपनी प्रतिभा को डंके के साथ क्या कर सके, पहुंचा सके। जैसे आज सूची मेरे साथ है, 2017 की टॉपर रही सूची। ये जो लाइव अनुभव है, मुझे लगता है कि सूची से बेहतर और कोई बता पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी छात्रा भी और आज अकाउंट अफसर के रूप में पदस्थ है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सूची उस चीज़ों को बिल्कुल लाए लोगों तक और अपनी बातें रखिए। ऐसे बच्चों से ही बात करेंगे जो आपसे पढ़े, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं सर, आपकी संस्था है, कोचिंग सेंटर है, वो कब से चालू हो रही है? क्या कुछ खास रहे कि बच्चे आपसे जुड़े? ये भी थोड़ा दिखाते हुए चलते कि कहाँ क्लासेस है, कहाँ बच्चे जी। तो मैं क्लासेस की बात करूं तो सर्वप्रथम ये हमारी क्लास रूम नंबर 1 है, जिस क्लास में हम यूपीएससी और इंग्लिश मीडियम की बैचेस हम बनाएंगे। और ये जो रहेगा हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम सेम टाइम पे हम बच्चों को देंगे। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तक का सबसे एडवांस AWS सर्वर सिस्टम हमने अपने संस्थान में अभी इनबिल्ड किया है। तो ऑनलाइन में भी बच्चों को वही अनुभव मिलेगा जो ऑफलाइन में उनके मिलते आए हैं। साथ ही 3 से लेकर 5 बजे तक दोपहर में ये बच्चे जो हैं प्रत्यक्ष रूप से फैकल्टी से मिल सकते हैं, या फिर वर्चुअल माध्यम से वो जूम या हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी रूबरू हो सकते हैं। ये ऐसा करने वाली राज्य की पहली संस्थान होगी थिंक आईएएस अकेडमी। सर बाकी संस्थाओं के अपेक्षा आपके संस्था में क्या कुछ खास रहे, लोग आपके यहाँ ये भी बता देते हैं? देखिए, प्रतिस्पर्धी इस दौर में सभी श्रेष्ठ कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, बट उनमें कुछ न कुछ हमने 12 वर्षों के इस अनुभव में कुछ सीखा है कि कहाँ कमी रही है, बच्चों को क्या ज़रूरत है। 8 लोगों की टीम 12 वर्षों से जब लगातार काम कर रही है, तो जहाँ जहाँ लूपहोल हमें दिखे, जैसे कि सिलेबस कवरेज की बात हुई, रिजल्ट ओरिएंटेड जो एक सोच होती है वो बात हुई। तीसरी बात है कि बच्चों को सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो एक फैकल्टी के साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, वो अपनी बातें रख पाए, क्योंकि वो छात्र जब गांव से आते हैं या किसी अन्य शहर से आते हैं तो माता पिता को अपनी कठिनाइयाँ नहीं बता सकते, दोस्तों को बताएंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा नहीं। तो उनके लिए सबसे आसान जो तरीका होता है वो उसके शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक के तौर पर मैं यही कहूँगा थिंक आईएएस अकेडमी पूर्णतः अपने छात्रों के लिए डेडिकेट रहेगी। ये मेरी और मेरी टीम की प्रतिबद्धता है और यही हमारा अनुशासन है। सर क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेगा आपके, जो 8 लोगों की टीम हो उनका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको 8 टीम में थोड़ा परिचय करा दूँ। सर उन लोगों से बातचीत करेंगे जो आपकी टीम में हाँ। लोगों से ही? हाँ, मैं सर्वप्रथम थिंक आईएएस अकेडमी के अभिन्न अंग प्रिंस सर से आपको रूबरू कराता हूँ, जो आज साइंस टेक और इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को हमारे साथ डील करेंगे। सर मैं ही आपसे सर आपका परिचय देंगे। सर मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और सर क्या पढ़ाने वाले बच्चे? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली CGPSC का पेपर 4 होता है ये। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी केवल और केवल सिलेक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाना, बल्कि गवर्नेंस में अगर आप आज देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा PDS मॉडल, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इस मॉडल को छत्तीसगढ़ में बहुत ख्याति प्राप्त है और इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में IT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरा एम ये होता है क्लास में जब बच्चों से मैं डील करता हूँ सब्जेक्ट, तो कैसे भावी आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे और सिस्टम का पार्ट बनते हुए कैसे आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। सो दैट इज़ माई मेन मोटो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप चीज़ों को बहुत सुनिश्चित करें कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो और साथ ही साथ कोई भी उसमें लूप होल ना हो। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। थिंक आईएएस के एक प्रमुख सदस्य और हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर आपका परिचय देंगे। मैं दिनेश शर्मा हूँ। वर्तमान में मैं स्कूल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ
लेकिन चूँकि मेरी अध्ययन अध्यापन में बहुत ज़्यादा रुचि है, इसलिए मैं थिंक आईएएस से भी जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ एज अ गाइडेंस, एज अ गेस्ट फैकल्टी में बच्चों से रूबरू हूँ। सर, मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूँ, ये मैं जानता हूँ कि आप भाषा पढ़ाने वाले हैं। सर, क्या कुछ और नया करेंगे यहाँ थिंक आईएएस में? बच्चे कैसे भाषा की पकड़ अच्छे कर पाएंगे, ये बताएंगे? देखिए, भाषा को मैंने जहाँ तक देखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाषा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उनके लिए तो मैं हूँ, है ना। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार की टेक्निक से आ सकती है। देखो, कोई भी चीज़ जो है उससे हम अगर टेक्निक में जाए, देखो एक होता है लेबर और एक होता है तकनीक। तो लेबर करते हैं बच्चे, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। और कुछ टेक्निक ऐसे हैं जिससे हम लॉजिक पकड़ लेते हैं, है ना, और उसका डिमांड हम समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक का क्या डिमांड है। अब जैसे कि आपको साहित्यकार पढ़ना है, साहित्यकार पढ़ना है, उसको रटने वाली बात है, तो वो भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि भाई अगर एग्ज़ाम का डिमांड है, साहित्यकार पूछ रहा है, तो उसको किस प्रकार मैं वैज्ञानिक पद्धति से बच्चों को याद करवा पाऊँ, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जो ग्रामर है, पूरा ग्रामर वाला पार्ट जो है वो पूरा लॉजिकल है और वो पूरा का पूरा गणित है, तो वो मैं कैसे उसका गणित बैठा पाऊँ बच्चों के दिमाग में। तो मेरा पूरा यही प्रयास रहता है कि कॉन्सेप्चुअल तो बच्चों को मैं दूँ ही, लेकिन जहाँ पर लेबर है, लेबर जहाँ पर बच्चों को करना है, हार्ड वर्क करना है, वहाँ पर मैं किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से बच्चों को याद करवा पाऊँ। तो ये तो हो गई पढ़ाने की बात। अब आपके थिंक आईएएस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कितने बैच लगने वाले हैं, क्या क्या समय रहेगी, ये बता देते हैं। अभी थिंक आईएएस की जो शुरुआत है, मॉर्निंग 2 बजे से होंगी, इवनिंग 2 बजे से होंगी। तो अभी हम सेपरेट सब इंस्पेक्टर का बैच चालू कर रहे हैं, चूँकि अभी फ्लोर पर है, पेपर प्री का रिजल्ट आया है। सेपरेट आपका चालू होगा, पीएससी मेंस का आपका चालू होगा, क्योंकि पीएससी प्री अभी हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम सामने है। उसके अलावा पीएससी प्री प्लस मेंस लॉन्ग टर्म हम चालू करेंगे, ये होगा 2023 के लिए, 2023 पीएससी के लिए। और यूपीएससी की सेपरेट बैच चलेगी। तो 4 बैच के साथ हम अभी लॉन्च हो रहे हैं। एक तो यूपीएससी की सेपरेट बैच, दूसरा पीएससी प्री प्लस मेंस लॉन्ग टर्म, तीसरा पीएससी मेंस, और चौथा, चूँकि सब इंस्पेक्टर का प्री हो चुका है, मेंस फ्लोर पर है, तो चौथा जो रहेगा आपका सब इंस्पेक्टर मेंस। तो ये 4 बैच के साथ हमारा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे भी आगामी जो बैचेस होंगी वो अनाउंसमेंट करके बच्चों को उसको बता दिया जाएगा, बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा। हमारे साथ थिंक आईएएस के चौथे सदस्य हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है और मैं इंडियन पॉलिटी इंग्लिश में और भारतीय संविधान उसी का हिंदी में यहाँ क्लासेस लूँगा। ये थे हमारे साथ थिंक आईएएस कोचिंग संस्थान के प्रमुख जन, जिनसे हमसे बातचीत की। इनका कहना है कि थिंक आईएएस में जो बच्चे हैं वो पढ़ने के बाद पीएससी यूपीएससी में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जो दिक्कत आती है उनको जो दिक्कतें हैं उनको इन्होंने समझा और एक अलग से ग्रुप बना करके वो जो परेशानियाँ हैं लोग उनको भी दूर कर पाएंगे। रायपुर से इंटरव्यू के लिए मैं स्वनी मालाकार।